नमस्कार दोस्तों। आज हम बंगाल शैली के अंतर्गत कर रहे हैं ईबी हैवेल। ईबी हैवेल कौन था? कला इतिहासकार और कला समीक्षक और आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? बंगाल शैली के अंतर्गत ये तो ब्रिटिश था, और बंगाल शैली में क्या योगदान है वो अभी पढ़ेंगे हम। जो भारतीय कला थी, इनका मानना था कि भारतीय जो कला है, स्थानीय कला है, उसको पूर्णतः बदलना नहीं चाहिए, पूरी तरह से चेंज नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम, लेकिन पूर्णतः बदलना गलत है। तो इसी को लेकर इन्होंने मद्रास में काम किया और कलकत्ता में। तो मद्रास में इनको किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन कलकत्ता में इनको साथ मिला अवनींद्र नाथ टैगोर का। इन्होंने मिलकर आगे वॉश तकनीक की खोज की। अवनिंदर ने अवनिंदर इनका शिष्य भी रहा है, ठीक है। अवनिंदर इनका शिष्य रहा है, याद रखना। और ईबी हैवेल के कहने पर इन्होंने भारतीय कला को जीवंत रखने का संकल्प लिया और वॉश तकनीक की खोज की। वॉश तकनीक जो फिर बंगाल शैली के अंतर्गत आया, बंगाल शैली का स्कूल चला आगे चलकर। तो इनके कहने पर ही ये सारा हुआ। बीज बोने का श्रेय बंगाल शैली का या पुनर्जागरण का बीज बोने का श्रेय है अवनींद्र नाथ ईबी हैवेल को। और बंगाल शैली का या पुनर्जागरण का या आधुनिक कला का पिता कहा जाता है अवनींद्र नाथ टैगोर को, ठीक है। भारतीय कला को पुनर्जीवित करने का श्रेय इनको जाता है। अवनी के साथ मिलकर शैली विकसित की थी बंगाल शैली, जिसमें आगे बंगाल कला स्कूल भी बनाया इन्होंने, अवनिंदर ने। और 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, अवनिंदर और गगेंद्र गगेंद्र जो थे ये अवनी के बड़े भाई थे। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर इस सोसाइटी की स्थापना की थी। इसमें 35 सदस्य थे कुल, 30 अंग्रेज और 5 भारतीय। और लॉर्ड किचनर इसका अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष। ये याद रखना, बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो अब बात करते हैं इनकी पुस्तकों की। इन्होंने देखो जितनी पुस्तकें लिखी हैं सब भारतीय कला पर हैं। भारतीय कला, भारतीय आर्किटेक्ट, इन सब पर है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले 1908 में। अब इनके एक मैं एडवाइस दूंगा आपको, जो बुक्स हैं उनके नाम आप इंग्लिश में याद कीजिए, इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में बोलिए, क्योंकि अलग अलग दो तरह की बुक हो जाती फिर। जैसे 1908 इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। अब इसको अगर हिंदी में करेंगे तो वो ऐसे भी लिख सकता है, हिंदी के क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। तो आपका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। तो क्योंकि आपने पढ़ा है भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला, तो ये अलग है। तो मैं कहता हूँ इस चीज को ना करके ये चीज को हाँ कीजिए। इस तरह से आप याद करेंगे तो आसानी रहेगी, कंफ्यूजन कम होगा। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। दूसरी है इंडियन आर्किटेक्चर। ये जो बुक थी, ये आर्किटेक्चर जो हमारा भारतीय इमारतें हैं, भारतीय कला है, भारतीय क्या कहें, इमारतों के बारे में जो था, जैसे ताजमहल, आगरा का फतेहपुर सीकरी, इन सब इमारतों का, लाल किला, इन सब इमारतों का इन्होंने डिटेल स्टडी किया है, ठीक है। भारतीय जो भी थी इमारतें, प्राचीन इमारतें। फिर दूसरा है द आइडल्स ऑफ इंडियन आर्ट। फिर है 1924 में हिमालयाज इन इंडियन आर्ट। फिर है द बेसिक ऑफ आर्टिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल रिवाइवल इन इंडिया। ये है, इसके अंदर जो इसके छोटे छोटे वो थे, हैंडबुक टाइप से कुछ ग्रंथ थे छोटे छोटे, उन सब का संग्रह है इसमें। एक कॉमन वर्ड है इंडस्ट्रियल। अगर ये आपको लगा हुआ मिल जाए कहीं तो बुक पूछ रहा है वो, और कला से रिलेटेड है और ईबी हैवेल का नाम है उसमें, तो प्लीज़ आप टिक कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा 100%, लेकिन 80% 90% आपका क्वेश्चन ठीक हो सकता है। तो ऐसे ऑन इंडियन आर्ट एंड इंडस्ट्री फिर से आ गया, ठीक है। अब एक था इसका चित्र, बनारस पवित्र शहर, सेक्रेड सिटी, बनारस सेक्रेड सिटी। आप देखो दो अलग अलग हो गए ना, इसलिए बनारस द सेक्रेड सिटी आप कर सकते हैं। 1920 में ए हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। फिर 1918 में द हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल इन इंडिया।
फिर 1915 में, ये थोड़ा सा मैंने आगे पीछे लिखे हैं सन, आप इनको सीरियल वाइज लिखना, ठीक है। और 1915 में द एंशियंट एंड मेडिवल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द प्रेजेंट डे, एक ये भी थी बुक। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्किटेक्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये दो हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। अब ए हैंडबुक ऑफ आगरा एंड द ताज, सिकंदरा, फतेहपुर सिकरी एंड द नेबरहुड, उसके आसपास का जो आर्किटेक्ट था उसके बारे में। और द स्टोन कार्विंग इन बंगाल, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। लास्ट है द आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया कंपेराइजिंग, ठीक है। ये कुछ बुक्स थी जो लगभग मैंने सारी बताने की कोशिश की है, और ये बंगाल सेलिमन का योगदान था, ईबी हैवेल का, और कुछ मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।